अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ी सी, कि आप लोगों के साथ में भी थोड़ी सी जो स्टोरी है मेरी, मैं यहाँ सऊदी अरब में कैसे आया और कैसे मैंने यहाँ पे जॉब हासिल की है। आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे रिसेंटली में यूट्यूब कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट किया था सबके साथ में, और कि आप मुझे बताएं कि क्या मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये रेशियो था कि आप ज़रूर शेयर कीजिए, और हो सकता है हमारे लिए ये आपकी स्टोरी एक मोटिवेशन के तौर पे साबित हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ में कि यार आप बिल्कुल ये जो स्टोरी है जो आप मेरी सुनेंगे, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आके, मुझे क्या चैलेंज मुझे यहाँ पे फेस करने पड़े, क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ में आई, और कितना प्रेशर था जॉब के लिए मेरे ऊपर, एंड कितना आसान था जॉब पाना मेरे लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो देखें, आज का दिन, आज है 17 नवंबर, और जब मैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर आया, सबसे पहले अपना आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ सऊदी अरब में आया 17 नवंबर को, दिन था जुमेरात, और आज का जो दिन है आज है जुमा सन 2023, यानी कि आज का दिन 1 साल हो गया मुझे पूरा यहाँ सऊदी अरब के अंदर आके। तो यहाँ पे मैं जब आया था, जहाँ पे फ्लाइनस एयरलाइंस से मैं यहाँ पे आया था, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद में ही ये एयरपोर्ट है जो कि जिस पे लैंड किया था। बट बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार हमें एहसास एयरपोर्ट के बाहर निकल के हुआ कि हम तो आके यहाँ सऊदी अरब में फंस गए हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास ऊपर ही हो गया था जब प्लेन जो है लैंड करने के लिए थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रहा था ना, तो मुझे एहसास हो गया यार यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ ग्रीन वगैरह कोई पेड़ पौधा कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है, खेत खलियान तो जंगल ही जंगल, डेसर्ट ही डेसर्ट ऊपर से नज़र आ रहा था। तो मुझे दिखा यार यहाँ पे तो फंस गए तौफीक बिल्कुल आके। अब मैं उतरा, आया, आने के बाद में 2 से 3 दिन दबा के सोया। घर तक मेरी कंप्लेंट पहुँच गई है, मेरे घर वालों की कॉल आती है मेरे पास में, यहाँ तौफीक सो रहा है, क्या मसला है। तो अब भाई मैं जब सो के बढ़िया उठ गया 2-3 दिन, उसके बाद में फिर जो है मैंने अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि जॉब मुझे सर्च करनी थी, प्रेशर मेरे ऊपर आ गया अब दबा के। अब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैंने 150 कंपनी में अप्लाई कर दिया, 100 से 150 कंपनीज़ में यहाँ सऊदी अरब में रियाद में अप्लाई कर दिया मैंने जॉब के लिए। और मैंने अप्लाई कैसे किया, बस ऐसे ही नॉर्मली जैसे मैं इंडिया में जॉब सर्च करता था, लिंक्डइन, बैत, इंडीड, इन एप्लीकेशन से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो कुछ स्ट्रेटजी थी नहीं मेरे पास में यहाँ पे जॉब सर्च करने की। तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का पता चला, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया 100-150 कंपनी में अप्लाई करने के बाद भी। तो इसके बाद में भी मेरे पास में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया 100-150 कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद में। इसके बाद में फिर मैंने अप्लाई करने का जो है वो थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि यहाँ पे कंपनीज़ में जाके अप्लाई करना, यानी कि फ़िज़िकली जाके मैं अप्लाई करूँ। तो मेरे पास में जो सीवीज़ था जो मैं लेके आया था इंडिया से, वो भी था, और जो मेरे पास में यहाँ पे मैंने बनाया वो भी था। अब वो जो सीवी था उसकी भी मैं थोड़ी सी आगे जाके बताऊँगा आपको। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मैं गया 5 से 10 कंपनीज़ में गया, तो वहाँ पे कोई रिस्पांस तो मिला नहीं मुझे। हालांकि उन लोगों ने मुझे गाइड ज़रूर किया, क्योंकि ये जो लोग हैं सऊदी लोग, ये आप लोगों को ऑफ़िस में इस तरीके से डायरेक्टली नहीं रोक पाते। तो ये जब आप इनके ऑफ़िस में जाते हैं तो बहुत आपको इज़्ज़त देते हैं ये लोग। मिलता ख़ास तौर पे वहाँ पे इंडियंस या पाकिस्तानी कोई भी या बंगाली होता है या नेपाली होता है, तो वहाँ पे ऑफ़िस बॉय वगैरह वो मिलता है, तो उसके बाद में वो रिसेप्शनिस्ट से मिलाता है आपको। अब जो है मैं वहाँ तो मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा सा मिला ज़रूर है, मैंने इंटरव्यू फेस किया, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ से मुझे कुछ लोग मिलते गए, कांटेक्ट मिलते गए लोगों की कि मैंने उन लोगों से पूछा कि हाँ कौन सी कंपनी कैसी है, यहाँ पे मुझे जॉब करनी है, मेरे पास में काम नहीं है। तो मैं गया और उन लोगों से पूछा, कांटेक्ट मिलने चालू हो गए मुझे। अब जो है मैंने उनसे बात करनी शुरू की, कंपनीज़ दर कंपनीज़ के मुझे काम चाहिए, मुझे जॉब करनी है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। अब जो है काम स्टार्ट हो गया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जब दोस्तों कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल ही नहीं पा रहा था मुझे, फिर अब क्योंकि 3 दिन तो वो सोने के हो गए और 3 दिन मैंने अप्लाई किया, 6 दिन तो ये हो गए। अब 4 से 5 दिन जो है वो मैंने फ़िज़िकली विज़िट किया कंपनीज़ को, जाके वहाँ पे अपने CV ड्रॉप किए, CV दिए सब लोगों को। तो 4-5 दिन ये हो गए, तो कुल मिला के मेरे पास में ये 10 दिन मेरे यहाँ पे चले गए हैं। अब जो है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब जैसे ही प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा, मैंने और रातों को नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। अब जो है मैंने अप्लाई करने का मेथड और चेंज किया।
अपना जो रिज्यूमे था उसको मैंने चेंज किया, इंटरव्यू जो है किस तरीके से मुझे फेस करने हैं और कौन कौन सी प्रोफाइल, कौन कौन सी जॉब प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने गूगल किए टॉप प्लेटफॉर्म। अब जो है जैसे यहाँ सऊदी अरब में एक्सपेट्रिएट्स मिला मुझे, सऊदी जॉब्स मिला, और लिंक्डइन वगैरह पे तो ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल थी इंडिया में ही, लेकिन उसको मैंने उसके अंदर अब आके यहाँ पे सऊदी अरब में चेंजेस किए, मोबाइल नंबर अपडेट किया और जो स्किल्स कंपनी के हिसाब से रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें मैंने मेंशन की, और एक्सपेट्रिएट से भी डेली बेसिस पे जॉब वहाँ पे मुझे मिलती थी। तो वहाँ से मैंने उन चीज़ों को देखा और अपना जो रिज्यूमे था जो मैं लेके आया था, ये मुझे नहीं पता था, ये बिल्कुल ही वेस्ट है, बिल्कुल रिज्यूम वो किसी काम के नहीं थे बिल्कुल भी। जब मुझे यहाँ पे आके पता चला, और जो मैंने नए आके यहाँ पे भी बनाए थे वो भी बेकार गए। अब मैंने रिज्यूमे के अंदर भी अलग से तब्दीली की और अच्छा रिज्यूमे गल्फ फॉर्मेट में बनाया, प्रोफेशनल और इंटरनेशनल फॉर्मेट के। अब जैसे ही दोस्तों मैंने अपना जो रिज्यूमे है उसको प्रोफेशनल किया और इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर, और अब जो है मैंने अगले 5 डेज़ के अंदर अंदर ही 350 से 400 कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर दिया। कंपनीज़ में अपने 4-5 प्लेटफॉर्म से मैंने अप्लाई किया, लिंक्डइन हो गया, एक्सपेट्रिएट्स हो गया, सऊदी जॉब्स हो गया, और फेसबुक, एंड इसके अलावा क्योंकि फेसबुक पे भी इनके ग्रुप्स वगैरह बने, वो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए, एंड एक स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की कम्प्लीटली कि अब मुझे जॉब जो है बस हर हाल में आर या पार। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास में जो मैंने प्रोफाइल्स वगैरह है वो सारी कंप्लीट करने के बाद में, रेडी करने के बाद में अप्लाई किया 5 दिन कंप्लीट, 5 से 6 दिन। तो अप्लाई करने के बाद में 350 से 400 कंपनीज़ के अंदर अंदर मैंने करीब अप्लाई कर दिया था, और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे सीवी के अंदर थी वो जो मुझे यहाँ पे आके पता चली। और कवर लेटर भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि मुझे जॉब हर हाल में चाहिए थी, तो उसका भी मुझे यहीं पे आके पता चला। मैंने तो इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया था उसको जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट्स मैंने डिज़ाइन करके खुद से मैंने बनाए, खुद से जो चीज़ें थी वो अपने हिसाब से उनको मैनेज किया और अपने सीवी के अंदर मेंशन किया। तो दोस्तों अब जो है रेस्पॉन्स आने चालू हो गए थे, और मैं थोड़ा सा ना उससे मोटिवेट हुआ कि यार अब जो है रेस्पॉन्स आने चालू हो गए। मैंने अपना जो जैसे ही रेस्पॉन्स आया तो मैंने अपना इंटरव्यू स्केड्यूल किया, और उन लोगों ने मेरे को डेडलाइन दी कि इस फला डेट में इस ऑफिस में आपको आना है। तो मैं गया, 2 इंटरव्यू, दो के बाद में फिर उनमें तो मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर 3-4 इंटरव्यू मैंने और फेस किए। तो उनके अंदर मेरे पास में अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर ही तो मुझे 2 ऑफ़र लेटर मिले। 2 ऑफ़र लेटर में अब यानी कि 6 दिन तो ये हो गए, 9 दिन वो हो गए, यानी कि ये हो गए करीब 15 दिन। अब अगले 3 से 4 दिन में मैंने इंटरव्यू फेस किए। अब विदिन 20 डेज़ में मेरे पास में 2 ऑफ़र लेटर थे, और 2 ऑफ़र लेटर में अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना हो, क्योंकि दोनों ही कंपनी अच्छी थी मेरे लिए। और अब अगले जो 10 दिन थे वो मैंने इसी चीज़ में डिसाइड कर दिया कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे टाइम मांग लिया कि उस दिन मुझे ज्वाइनिंग करनी है। तो उन्होंने उसी हिसाब से ऑफ़र लेटर के अंदर मेंशन किया कि ये आपकी ज्वाइनिंग डेट है। अब जो है फिर मैंने ज्वाइनिंग स्टार्ट की और अपना काम चालू किया यहाँ पे सऊदी अरब में। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो मैंने किया और अल्लाह ताला ने मेरे हक़ में किया वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे मेरा जो है यहाँ पे सेटलमेंट हो गया था। और इसके बाद में क्योंकि मैं आईटी का बंदा हूँ यार, और उन लोगों ने फिर भी मेरे को टेस्ट किया कि 15 डेज़ जो हैं इस बंदे को दिए जाएंगे कि ये बेटर परफॉर्म दे पाता है नहीं दे पाता है हमारे को। तो मैंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी और मैंने अपनी जो मेहनत थी वो अच्छी तरीके से की अपने दिलो दिमाग से। और यहाँ पे फिर जो है मेरा उन्होंने कफ़ाला वगैरह कर दिया, सारा का सारा कफ़ाला मीन्स के मेरा जो ट्रांसफ़र था आज़ाद वीज़े का तो यहाँ पे हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोशिश है बस ये है कि मुश्किलों भरा सफ़र है ज़िंदगी का, लेकिन चीज़ें बेहतर हैं। और जो डिप्रेशन थी वो प्रेशर था जॉब के लिए तो वो सारा रिलीज़ हो गया था विदिन 20 डेज़ के अंदर अंदर ही। उसके बाद में फिर मैं अभी तक अपना काम कर रहा हूँ और 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी वो सारी चीज़ें अगर मैं पहले ही कर लेता तो मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही जॉब मिल जानी थी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। 20 दिन में अगर जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 महीने 6-6 महीने लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती है। ये गल्फ़ है सऊदी अरब के अंदर।
और कंट्री में भी बहुत कंपटीशन है, जैसे यूएई दुबई में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको उम्रा हज के लिए जो है एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद में फिर मुझे रियलाइज़ ये भी होता है कि यार अगर ये चीज़ें मैं पहले ही कर लेता इंडिया में रहते रहते तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आके थोड़ी फेस ना करनी पड़ती। जो स्ट्रगल मैंने देखी है फिर यहाँ पे आके अगर मैं उनको पहले ही करके आ जाता तो वो नहीं देखनी पड़ती। लेकिन बंदा, किसी ने सही कहा है कि या तो किसी की ठोकर से सीख सकता है बंदा, या फिर अपने आप खुद ठोकर खा के सीख सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं खुद दूसरों की ठोकर से नहीं मैं सीखा, मैं खुद की ठोकर से ही सीखा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको भी ये सारी चीज़ें चाहते हैं, यानी कि आप जॉब करना यहाँ पे चाहते हैं, तो इसके लिए मैं जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि जो नए बंदे यहाँ पे सऊदी अरब में आना चाहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, तो उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक पैकेज मैंने बनाया उन लोगों के लिए, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप लोगों को मिलेगा। उसके अंदर रिज्यूमे, कवर लेटर एंड जॉब की जो ट्रेनिंग है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एंड आफ्टर दैट इसके अलावा एक जूम सेशन भी होगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपको जॉब्स फाइंड करनी है। एंड इसके अलावा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आपकी, वो आपको मेक ओवर करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट प्रोफेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगी। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना लिया है, उसका एक्सेस भी आपके पास में होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैंने जो प्राइस इसकी रखी है दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ओनली 999 रुपये है ओनली। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि कोई भी आपको इतने सस्ते में ये पैकेज नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मेरे जो चैनल के साथ में कनेक्टेड लोग हैं, बिलो द पॉवर्टी ऑफ लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो ये मेरे लेवल के लोग हैं, मैं इन्हीं तक अपनी जो हेल्प है पहुंचा सकूं। अगर और भी लेना चाहते हैं दूसरे बंदे, तो ज़रूर हम इंशाल्लाह हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप इस पैकेज को बाय कीजिए और डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके ये 999 रुपये ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपका कैरियर बना सकते हैं। जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जौन सा आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम लिंक, आप वहाँ पे हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में कनेक्ट हो जाइए। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हमने सारा कुछ ट्राई करके देख लिया है, सऊदी अरब में भी ट्राई करके देख लिया, यूएई में भी ट्राई करके देख लिया है, और अपने होम कंट्री के अंदर इंडिया में बैठे बैठे हमने अप्लाई करके देख लिया है, कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आता है, तो भैया ये पैकेज आप ले लें, आप हमारे साथ में रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी और अच्छे मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को संभाल पाएंगे, आप माँ बाप को देख पाएंगे, उनकी केयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब बंदे के पास में कोई काम नहीं होता है तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियाँ ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसके अलावा आप लोगों को एक और पैकेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप एडवांस पैकेज है। एडवांस पैकेज के अंदर क्या होगा कि इसमें वीज़ा से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा। एंड टिकट से रिलेटेड, फ़्लाइट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस पैकेज के अंदर गाइड करूंगा। एंड यहाँ पे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।